मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आज हम पहली इकाई पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ का अभ्यास करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, उसे जानेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय, उसके बाद गद्य संबंधी जानकारी सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो पहली इकाई का यह 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। लेखक परिचय। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। इनका जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ था। इनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेष करती, बच्चों की जिज्ञासाओं को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं में से खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश, चले मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्त्रियां, गिरना, स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास आदि का समावेश होता है। डॉक्टर का अपहरण यह एक विज्ञान कथा है, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान की कथा है। कहानी के माध्यम से रचनाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश भी मिलता है कि हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत, जागरूक रहना चाहिए। यह भी संदेश हमें इस पाठ से मिलता है। तो यह एक विज्ञान कथा है। एक बार डॉक्टर का अपहरण किया गया था। जैसे कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो जाने का समाचार सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे इनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जगाकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता था। रोज भटनागर अपने रुग्ण को देखने रात में अगर कॉल आता तो वे जाते थे। पत्नी को उसका कोई नया नहीं लगा। जब कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था और किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह जाकर उन्हें जगह देते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते। आधी रात भी वे उठकर चले जाते। कोई उन्हें फीस देता, कोई नहीं देता, इसकी उन्हें कभी चिंता नहीं थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने दवाइयों का बैग लेकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। फिर सवेरा होता और होते होते तो अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत भी थी। तो ऐसे भटनागर एक दिन जो मरीज को देखने गए वापस नहीं लौटे।
एक दिन जब सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लगाई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन भी किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु वहां कोई जानकारी उस लेखक की पत्नी को नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद ये किसी दूर के गांव में हो गए और किसी कारण से वे जल्द नहीं आ पाए हो। शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब होना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गई। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए थे। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहिए के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में ही गए होंगे। उस निशान से ऐसा मालूम होता था। मोहल्ले वाले से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना सुझाव नहीं मिला। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसीलिए शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। ऐसे दो सूत्र थानेदार ने पुलिस ने बता दिए। दिन पर दिन बीतते गए और भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने में सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। तो कई दिनों तक भटनागर घर पर वापस नहीं आए थे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसे हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बीत गए, फिर भी भटनागर वापस नहीं आए। उनकी पत्नी बहुत निराश हो गई और सवेरा होते वह दरवाजे के सामने आकर खड़ी रहती, मानो वह अपने पति की प्रतीक्षा, भटनागर की प्रतीक्षा ही कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर किसी वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे, जैसे जिस दिन भटनागर मरीज को देखने गए थे, उस रात के जैसे ही पहियों के निशान उसने अपने घर के सामने देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी है। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों के देखकर कुछ अंदाज लगाना बहुत कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य उन्हें मिली थी, जो लिफाफे में बंद थी और उस दिन श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी पर भटनागर श्रीमती का नाम भी लिखा हुआ था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई।
सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। उस सीढ़ी से आवाज आई, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ गए हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का यह दुख मुझे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम होता जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात कुछ सबक लेंगे। तो इस प्रकार सीढ़ी से खुद भटनागर एक दिन बोल रहे थे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुआ मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा थी। जब ये अमेरिका गए हुए थे और वहां पर उन्होंने ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में ढेर सारी बातें लोगों को सुनाई थी। इसकी यह गुप्त ऋषि से उन्होंने इस सारी बातें इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब वह बाहर आए, एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया और लेखक डॉक्टर भटनागर अपने सहज भाव से आगे बढ़े और विचित्र यान को देखकर वे चौंक पड़े। बाहर उन्हें लेने के लिए जो यान खड़ा था उसे देखकर वे चौंक गए। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भगाने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे यानी भटनागर को अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू की तरह आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण भटनागर बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। उन्हें एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया था ताकि उन ग्रह के वातावरण में वे अनुकूल रह सके। अब चूंकि उन्हें यहाँ आए हुए काफी समय हो गया, उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्हें जब सब लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करने भेजने की अनुमति दी गई तो वहाँ के लोगों ने ही एक सीडी बनाई और भटनागर का आवाज इस सीडी से निकलकर ताकि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये आवाज सुनाई दे। भटनागर कहाँ स्थित है इस बात का भी पता उन्हें लगे। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा, जिस ग्रह पर उन्हें ले गया था उस ग्रह का नाम भी विचित्र सा था। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़े हुए थे। इनके पास ऐसे यान की ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आ जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल वे भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कोई सौर मंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से डॉक्टर का अपहरण किया था। जिस ग्रह पर डॉक्टर को ले गया था उसका वर्णन डॉक्टर भटनागर ने हमें बता दिया। उसके बाद डॉक्टर भटनागर का अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा मेडिकल में चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं।
यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता था और इनका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होने लगा। अब इसे पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी का महत्व कम होते गया और आदमी भी कम हो गए। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों का एक विचित्र सा सडन रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन ही है। इन्हें नाकारा नहीं जाता। यहाँ के वैज्ञानिकों ने उनके बारे में सुना था, इसीलिए भटनागर का अपहरण किया गया था। इन्होंने सोचा कि क्यों न उन्हें बुलाया जाए, उनका अपहरण किया जाए ताकि इस बीमारी से वे मुक्त हो जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस यही कारण भटनागर का अपहरण किया गया था। और वे अच्छे डॉक्टर थे, विज्ञान की बहुत सारी बातें जानते थे। डॉक्टर होने के नाते उन्होंने उनका अपहरण किया, क्योंकि वे चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे थे। मेडिकल का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था। भटनागर डॉक्टर होने के कारण इस रोगी का इलाज जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा और डॉक्टरों का अपहरण किया। आज डॉक्टर भटनागर यहाँ बैठकर सोच रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब यानी कारखाने जब ज्यादा चलते हैं तब पानी जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और उसके कारण हमारे यहाँ बहुत प्रदूषण फैला हुआ है। ये भटनागर उस ग्रह पर रहकर सोचने लगे थे। वह अब अगर जारी जा रहा है तो ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर ऐसे ही एक दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्यकार मशीनें। अब सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ही चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। किंतु अब इस पर मुसीबत आ गई है। मैंने सडन रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। तो जैसे ही भटनागर ने वहां पर देखा और सडन रोग का अध्ययन भी उन्होंने कर दिया और उनके शरीर की बनावट का अभ्यास भी भटनागर जी ने समझ लिया। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी की चिकित्सा सिद्धांतों का यह लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश जरूर भटनागर जैसे डॉक्टर करेंगे। इस घातक रोग के इलाज के लिए दूसरी दवाइयाँ बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे डॉक्टर भटनागर के लिए संभव नहीं है।
उन्होंने छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब उन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि उनकी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं भटनागर उनकी बात में सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ये लोग स्वयं ये सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए अभी वे तैयार नहीं। यही कारण है कि अब बात गुप्त रखी जा रही है और पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करने उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी अगर मैं यानी डॉक्टर भटनागर सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहते हैं तो इच्छा के अनुसार ही आ सकते हैं। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। इस प्रकार से सीढ़ी से आवाज आई और भटनागर ने सारे लोगों को बात बता दी। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। इस प्रकार डॉक्टर भटनागर वहां पर दूसरे ग्रहों में स्थित थे। समझ गए सभी? तो उन्हें चिकित्सा शास्त्र में वे बहुत पीछे थे, इसीलिए डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया था। तो अब भटनागर ये लेखक परिचय तुमने सुना। उसके बाद शब्द संसार में लापता, जिसका पता न लगे, हुलिया, रूप, शक्ल, मुहावरे, हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना, सभी लोग सीढ़ी बसते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। वाक्यों में प्रयोग। नंबर 2, नामो निशान मिटना, अस्तित्व समाप्त होना। वाक्य, तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो इस प्रकार इस पाठ से हमने विज्ञान की कथा के बारे में जानकारी सुनी है। समझ गए? थैंक यू।